Now, welcome to part 3, where we will understand rules, regulations, and bylaws in a very simple way. Everyone, a very warm welcome to you all. We have already done with part 1 and part 2, in which we have covered the concepts like draft, bill, act, presidential veto power, and ordinances. Now, we are moving ahead to cover the topics like rules, regulation, bylaws. Let's start with एक्ट टू रूल्स फ्लो चार्ट। सबसे पहले पार्लियामेंट एक एक्ट बनाती है, लेकिन एक्ट सिर्फ एक लॉ होता है। अब उस लॉ को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाएगा, यहाँ पर आता है एग्जीक्यूटिव का रोल, जो उस एक्ट के लिए रूल्स बनाती है और ये रूल्स बताते हैं कि लॉ को ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। व्हाट आर रूल्स? रूल्स गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट्स। रूल्स का मेन जो काम होता है वो होता है प्रोसीजर को बताना, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि लॉ को कैसे फॉलो करना है वो होता है रूल्स। एग्जाम्पल, कोई लॉ आया है किसी भी चीज के लिए लाइसेंस लेने का। अब लाइसेंस लेने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी डिटेल्स रूल्स में दी जाती है, यानी रूल्स इक्वल्स टू प्रैक्टिकल स्टेप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेगुलेशंस, जहाँ पे रूल्स सिर्फ बात करते हैं किसी भी चीज़ को कैसे करना है, मींस रूल्स प्रोसीजर्स बताते हैं कि किस तरह से करा जाएगा। वहीं पर रेगुलेशंस में थोड़ा सा वाइडर स्कोप है। रेगुलेशंस फोकस करते हैं कंट्रोल, गवर्नेंस एंड स्टैंडर्ड्स को, यानी कि सिस्टम कैसे चलेगा ओवरऑल। पार्लियामेंट हर छोटी चीज को खुद से नहीं बना सकती, इसीलिए वो कुछ पावर्स को दूसरी अथॉरिटीज को दे देते हैं, और जब ये अथॉरिटीज रूल्स बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलेशंस। एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये जो बॉडी है वो स्टैब्लिश हुई है अंडर एन एक्ट, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। और ये बॉडी अब खुद को कैसे गवर्न करेगी या कैसे फंक्शन करेगी, उसके लिए ये रेगुलेशंस बनाती है। की डिफरेंसेस, रूल्स किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बताते हैं। वेयर एज रेगुलेशंस सिस्टम कैसे चलेगा ये बताते हैं। सो रूल्स इक्वल्स टू प्रोसीजर एंड रेगुलेशंस इक्वल्स टू फ्रेमवर्क। नो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक्ट के लिए रूल्स या रेगुलेशंस होना जरूरी नहीं है। अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो एक्ट हमेशा ऊपर रहेगा, यानी एक्ट हमेशा ऊपर रहेगा। अगर रूल्स और एक्ट के बीच में कुछ रहता है, रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में रहता है, तो रूल्स रहेगा। रूल्स और रेगुलेशंस को पार्लियामेंट से पास करने की भी जरूरत नहीं होती है। अथॉरिटीज दो टाइप की होती हैं, स्टैट्यूटरी जो एक्ट से बनती है, एंड लोकल अथॉरिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि म्यूनिसिपल बॉडीज, पंचायत एटसेट्रा। नेक्स्ट इज बायलॉज। बायलॉज बेसिकली लोकल रूल्स होते हैं जो डेली लाइफ में अप्लाई होते हैं, यानी कि आपके आसपास जो रूल्स फॉलो होते हैं उन्हें हम बायलॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट सेग्रीगेशन लाइक कचरे को अलग अलग डालना, सूखा कचरा, गीला कचरा। नॉइज रेस्ट्रिक्शंस लाइक रात में लाउड म्यूजिक बंद रखना। हाउसिंग सोसाइटी रूल्स, जैसे कि फ्लैट को किसको रेंट पे देना है, क्या सोसाइटी के अंदर क्या रूल्स रहेंगे, कॉमन एरिया को कैसे यूज करना है, जो भी हाउसिंग रूल्स रहते हैं, हमारे सोसाइटी के जो भी रूल्स रहते हैं उनको भी हम बायलॉज कहते हैं। सो एक्ट मतलब लॉ, रूल्स मतलब कैसे उन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। रेगुलेशन मतलब कैसे कंट्रोल होगा। बायलॉज मतलब लोकल लेवल के रूल्स। So much for watching. I hope these simple but often confusing concepts of law are now clear to you. Stay connected, keep learning.